सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़े। पढ़ने के बाद कोई भी डाउट हो आप पूछिए। संपूर्ण विधि व्यवस्था परीक्षा का संचालन के संपूर्ण प्रभार में एडिशनल कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर के प्रभार में रहेंगे। एक छोटी सी गलती किसी भी सेंटर में होती है, संपूर्ण राज्य में इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस और इस एग्जामिनेशन के स्पिरिट के ऊपर एक दाग लग जाता है, सारी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। अगर ये इनएडवर्टेंटली जानते हुए न जानते हुए कोई भी सहभागिता हो नहीं हो, फिर हम क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, केवल एक दिन का काम है और बहुत ही अच्छे काम के लिए हम लोगों का डेपुटेशन हुआ है। ये सारे बच्चे इसी जैसे जिस तरह से हम आए हैं वो उसी तरह से प्रोसेस में आने के लिए है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जेपीएससी के एग्ज़ाम लेके आए हुए हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम भी लेके आए हुए हैं, तो यही वो कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं। केवल हाथ में पेन और अपना एडमिट कार्ड लेके आना है, अंदर दूसरा कोई लेके ही नहीं, कुछ लेके ही जाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा जो है वो ब्लूटूथ है, वायरलेस डिवाइसेस है, बहुत ही माइन्यूट कैमराज है, वो कैमरा लेके बाहर कोई बैठा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति में वो पूरी एग्ज़ाम जो है वो उसका कोई स्पिरिट नहीं रह जाता। तो फ्रिस्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका जो सामान जो बैगेज लेके जाए और सभी प्रवेश पत्र में सभी का फोटो लगा होगा, तो एक रैंडमली आप चेक कर लेंगे कि जिनका प्रवेश पत्र है वही व्यक्ति भीतर में जाए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, कोई भी प्रवेश पा रहा व्यक्ति कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजट लेके ना जाए, क्योंकि आजकल जो कदाचार हो रहा है परीक्षाओं में वो इलेक्ट्रॉनिक गजट के माध्यम से हो रहा है। तो किसी भी सूचना, तो अगर कहीं 500 से अधिक हमारे अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए कम से कम एक दफ्तर होगा, और 500 से अधिक अगर है तो उसके लिए 2 दफ्तर उसके लिए आप लोगों को बनानी है। कैंडिडेट्स जो होंगे हमारे, जैसे 10 बजे से प्रथम पारी की एग्जाम शुरू होगी, तो उसके एंट्री के लिए जो निर्देश है वो आधे घंटे पूर्व आप अपने कैंपस में उसको एंट्री कराएंगे। एंट्री कराने के लिए पुलिस प्रशासन के तरफ से बृहद पैमाने पे थॉरोली फ्रिस्किंग महिला और सभी सेंटर्स में केंद्राधीक्षक उपस्थिति के साथ साथ हम लोगों ने मांगा था कि आपके अधीन जो 12 स्टूडेंट्स पे एक हमें संवीक्षक नियुक्ति करनी है इन्विजिलेटर का, वो आप लोग को सूचना यहाँ हम लोग अभी ले लेंगे। और हर एक सेंटर्स के लिए एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। जैसा कि पूर्व में इस तरीके के बहुत सारे एलिगेशंस इस एग्जाम के लिए लगते रहे हैं, अध्यक्षा महोदया का स्पष्ट निर्देश है कि हम लोगों को यह जो परीक्षा आयोजित करनी है उसमें किस प्रकार से हम लोगों को बारीकी से इसमें ध्यान देना है। और इसके लेके सभी जितने भी सभागार में उपस्थित जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सभी जो बुकलेट्स है उपलब्ध कराई गई है। हम लोग डिटेल में एक एक करके इसके संबंध में आप लोगों को बताएंगे, बट मुख्य रूप से जो बातें इसमें आनी है, इसमें 2 सीटिंग में हम लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। प्रथम पाली जो 10 से 12 तक 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी, और द्वितीय पाली जो होगा वो 2 बजे से 4 बजे तक होगा। जो हमारे सभी सेंटर्स में केंद्राधीक्षक उपस्थिति के साथ साथ हम लोगों ने मांगा था कि आपके अधीन जो 12 स्टूडेंट्स पे एक हमें संवीक्षक नियुक्ति करनी है इन्विजिलेटर का, वो आप लोग को सूचना यहाँ हम लोग अभी ले लेंगे। और हर एक सेंटर्स के लिए एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ में हम लोगों ने उड़नदस्ता की टीम बनाई है। मैक्सिमम 3 सेंटर्स उनके अधीन दी गई है, 2 से 3 सेंटर्स उनके अधीन रहेंगे। उन लोगों का दायित्व होगा जो हमारा ट्रेजरी है, कोषागार से प्रश्न प्राप्त करके, कोषागार से क्वेश्चन प्राप्त करके आपको सुरक्षित जो हमारा सेंटर्स है परीक्षा केंद्र वहां पे उपस्थित कम से कम 1 घंटा पूर्व, अगर 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा तो कम से कम 1 घंटा पूर्व 9 बजे तक हर हाल में सेंटर पे क्वेश्चन प्रश्न पत्र उपस्थित वहां पे हो जानी चाहिए। उसके लिए हम लोग जो कोषागार की टीम है, कोषागार की टीम सुबह 6 बजे खोल दी जाएगी, और आप लोगों को 6 बजे के पश्चात निश्चित रूप से 7 बजे तक उपस्थित होकर प्रश्न पत्र आपको कोषागार से प्राप्त कर लेना होगा।
जो आपके मजिस्ट्रेट के साथ में जो पुलिस पदाधिकारी लगे हुए होंगे वो अपना एक टीम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब टीम कोऑर्डिनेट करने के पश्चात वहां से प्राप्त करके वो सेंटर सुपरिटेंडेंट को हस्तगत कराएंगे। उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आप जिसको भी पेन का इसमें दिया गया है कि उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखा जाएगा कि अगर नीला पेन से कलर कर रहे हैं तो पूरा एग्जाम नीला पेन से ही कलर करेंगे। अगर काला पेन वो बार बार अपने जो भी परीक्षार्थी होंगे 12 के अनुपात में इन्विजिलेटर रखना है। एक रूम में कम से कम 2 इन्विजिलेटर। तो अगर कहीं 500 से अधिक हमारे अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए कम से कम एक दफ्तर होगा, और 500 से अधिक अगर है तो उसके लिए 2 दफ्तर उसके लिए आप लोगों को बनानी है। कैंडिडेट्स जो होंगे हमारे, जैसे 10 बजे से प्रथम पाली की एग्जाम शुरू होगी तो उसके एंट्री के लिए जो निर्देश है वो आधे घंटे पूर्व आप अपने कैंपस में उसको एंट्री कराएंगे। एंट्री कराने के लिए पुलिस प्रशासन के तरफ से बृहद पैमाने पे थॉरोली फ्रिस्किंग महिला और पुरुष दोनों के लिए थॉरोली फ्रिस्किंग के लिए निर्देश प्राप्त है। इसके लिए विभाग आयोग की तरफ से जो डीजीपी महोदय है उनको पत्र दिया गया है। वो इंश्योर कराएंगे कि हर एक जिला में जो इसके लिए तंत्र होता है वो उपस्थित व्यवस्था कराएंगे, और उनको जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स को थॉरोली चेकअप करते हुए फ्रिस्किंग करते हुए एग्जाम हॉल में प्रवेश कराएंगे। आजकल बहुत से सूक्ष्म हम लोगों के पास में वीडियो कैमरा आ गए हैं। एकदम छोटा सा बटन के दाने से भी छोटा माइक्रो कैमरा बाजार में उपलब्ध है। उस तरीके से भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। खास करके ऊपर का पार्ट जो फेस वाला पार्ट है, हो सकता है कि कान में हम लोग चेक करते हैं तो कान में ना लगाए कि छोटा सा पार्ट होता है वो मुंह में भी दबा के आपको अंदर में ले जा सकता है। तो इन सब चीजों को, जैसे एग्जाम शुरू होने से कम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का जो एक्टिविटी है एक एक स्टूडेंट्स को आप लोगों को बारीकी से देखना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया था जाए, और सभी प्रवेश पत्र में सभी का फोटो लगा होगा। तो एक रैंडमली आप चेक कर लेंगे कि जिनका प्रवेश पत्र है वही व्यक्ति भीतर में जाए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, कोई भी प्रवेश पा रहा व्यक्ति कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजट लेके ना जाए, क्योंकि आजकल जो कदाचार हो रहा है परीक्षाओं में वो इलेक्ट्रॉनिक गजट के माध्यम से हो रहा है। तो किसी भी सूचना या संचार उपकरण या कोई भी इस तरह का मोबाइल या कोई भी अन्य उपकरण उसकी फिक्सिंग अच्छी तरह से बढ़िया कर लेंगे। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो लेके ना जाए, जिसके कारण परीक्षा में व्यवधान पड़ सके और इसी तरह का कदाचार कर सके। तीसरा, प्रारंभ हो जाए और परीक्षा खत्म होने के बीच में कोई भी व्यक्ति जो प्रवेश पा रही है वो बाहर ना निकले, क्योंकि हर परीक्षा केंद्र जो मिनिमम सुविधाएं हैं रहती है। उनको अगर टॉयलेट से जाना है उसकी भी सुविधा रहती है, पानी पीना उसकी भी सुविधा रहती है। तो ये सुनिश्चित कर लेंगे तो परीक्षा प्रारंभ होने के बाद कोई भी अभ्यर्थी बाहर ना आए, क्योंकि बाहर आने से किसी तरह का निष्पक्ष परीक्षा कराने में व्यवधान पड़ सकता है। हो सकता है उनके द्वारा किसी भी माध्यम से किसी तरह का कदाचार करने का प्रयास किया जा रहा हो। तीसरी सूचनाएं लाई है, आप इसको सभी लोग एकदम एकांत में बैठ के पढ़िएगा। कहीं डाउट होता है तो कृपया पूछिएगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे स्पिरिट कॉम्पिटिटिव होता है तो रिजल्ट भी कॉम्पिटिटिव होता है, और इसके लिए बहुत साल से लोग मेहनत करके एग्ज़ाम लिखते हैं। बहुत संख्या में, भारी संख्या में लोग आवेदन भरते हैं। एक छोटी सी गलती किसी भी सेंटर में होती है तो संपूर्ण राज्य में इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस और इस एग्जामिनेशन के स्पिरिट के ऊपर एक दाग लग जाता है। सारी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। अगर ये ऐसा यहाँ हुआ तो बाकी जगह पे भी हुआ गया होगा, ये समझते हुए संपूर्ण प्रोसेस फिर एक शक के दायरे में आ जाती है और हमारा
एडवर्टेंटली इनएडवर्टेंटली जानते हुए न जानते हुए कोई भी सहभागिता हो नहीं हो, फिर हम क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, केवल एक दिन का काम है और बहुत ही अच्छे काम के लिए हम लोगों का डेपुटेशन हुआ है। ये सारे बच्चे इसी जैसे जिस तरह से हम आए हैं वो उसी तरह से प्रोसेस में आने के लिए है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जेपीएससी के एग्ज़ाम लेके आए हुए हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम भी लेके आए हुए हैं, तो यही वो कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो उस सेंटर्स के आजू बाजू एसडीओ, दोनों एसडीओ से उन्होंने देखिए आप धारा 144 लगा के लगाए हुए हैं। वेरी गुड। अगर आपके प्रश्न पत्र, ये जो पूरा एग्जामिनेशन का सेंटर है आपका ट्रेजरी में जमा हुआ होगा, सील करवा दिया है, वो उसके जो भी विधिवत रिपोर्ट है उसको आप लोक सेवा आयोग को भेजिए। तीसरा, केवल हाथ में पेन और अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, अंदर दूसरा कोई लेके ही जाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा जो है वो ब्लूटूथ है, वायरलेस डिवाइसेस है, बहुत ही माइन्यूट कैमराज है, वो कैमरा लेके बाहर कोई बैठा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति में वो पूरी एग्ज़ाम जो है वो उसका कोई स्पिरिट नहीं रह जाता। तो फ्रिस्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका जो सामान, जो बैगेज लेके आते हैं, उनके जो फ़ोन्स हैं, उसको आप थोड़ा सा दूर सुरक्षित जगह पे रखने की व्यवस्था कीजिए सारे केंद्रों में, ताकि वो उनके एक्सेसिबिलिटी से काफ़ी 3-4 लेयर्स बियॉन्ड रहे। गर्मी होगी, पानी चाहिए होगा, पानी पीने के लिए बार बार उठेगा, वॉशरूम जाने के लिए बार बार उठेगा। कुछ ऐसे हलचलें होंगी जो आपको पता चलेगा कि थोड़ा एग्ज़ाम से ज़्यादा बाकी की ही चीज़ों में मूवमेंट उसका ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ों पे आप बारीकी से नज़र रखिएगा। बैठने का एक सिटिंग प्लान किया है। क्वेश्चन सेट जो होता है वो बुकलेट को सीरीज ना ABCD दिया है। इस तरह से लोग बैठते हैं कि ए के बगल में ए ना बैठे, फिर उस ए के बगल में ए ना बैठे, इसे किया जाए। किसी भी परिस्थिति में एक बेंच पे 2 लोग बैठने नहीं हैं, तो एक पैटर्न में बैठाया जाए। छोटी छोटी जो चीज़ें जो विजुअली भी किसी को देखी जा सकती है। और एक लोग चीज़ देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर बांट लिए, अब हमारा काम हो गया, लोग चौकट पे आके एक दूसरे से गप मार रहे हैं, मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं। आपको बिल्कुल ही कैजुअल बिहेवियर नहीं करना है। 2 पाली में एग्जामिनेशन है, थोड़ा सीरियसली अटेंटिवली देखिए आपके भाव, आपके हालचाल। आप 99 सही काम करने वाले लोग और एक गलत काम करने वाला आदमी या व्यक्ति या उसकी वृत्ति या उसकी मंशा या उसके कार्यकलाप, वो 99 लोगों के ऊपर पानी डालता है। तो ये इंसान का लाइफ में करियर बहुत मैटर करता है। यहाँ कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक अच्छी गैजेटेड जॉब की सरकार में बहुत मान्यता है, लोग इसको बहुत मेहनत से लिख रहे हैं बच्चे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें। पढ़ने के बाद कोई भी डाउट हो आप पूछिए। संपूर्ण विधि व्यवस्था परीक्षा का संचालन के संपूर्ण प्रभार में एडिशनल कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर के प्रभार में रहेंगे। तो 24 घंटे हमारे सभी लोगों के मोबाइल शुरू है। जो लोग एब्सेंट है उन लोगों को एक बार बुला के ब्रीफली, सारे लोग आ गए हैं, यस। तो आप सबका पार्टिसिपेशन हो, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अदरवाइज कोई लॉजिस्टिक हेल्प है, कहीं किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के स्कूल से कोई